Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. ने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार सीएम रहेंगे आप पगड़ी नहीं उतारेंगे। वो तो अभी भी सीएम है। इंडी गठबंधन से हटाकर इस्तीफा कराकर तब फिर समर्थन देकर वो बिहार के मुख्यमंत्री हुए। कि जेडीयू ही शायद कमजोर कड़ी है। आप मानते हैं कि आपको उनका बोझ ढोना पड़ रहा है इस चुनाव में? ये नेचुरल अलायंस है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी। 96 से शुरू हुआ। नीतीश कुमार जी के सहयोग से हम 40 से हम लोग तेजस्वी की सभा में गए, काफी जोश था, यूथ बहुत था। 2010 में भी इसी तरह का भीड़ जुटता था लालू जी के लिए कि लालू जी को वोट पड़ना है तो बिहार की जनता डर ही जाती है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा ये वो हैं जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट कहा जा रहा है इस इलेक्शन में। ये जो हमारे विरोधी है ना इंडी गठबंधन के, ये लड़ते अच्छे हैं, हारते बहुत प्यार से। बिहार का लोकसभा चुनाव बहुत खास है क्योंकि नए समीकरण है राज्य में। नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ हैं और उससे भी ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि बहुत जल्द कुछ महीने में यहां पर विधानसभा चुनाव में एक बड़ी टक्कर होने वाली है। इसको लेकर बीजेपी की तैयारी क्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट और राज्य में नए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट जी, स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है आपके हिसाब से अब तक का ये लोकसभा चुनाव? कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा ये वो हैं जिनको बैटल ग्राउंड स्टेट कहा जा रहा है इस इलेक्शन में। ये जो हमारे विरोधी है ना इंडी गठबंधन के लोग, ये लड़ते अच्छे हैं, हारते बहुत प्यार से हैं। ये पिछला इतिहास आप जब देखेंगे 1996 से, ये एक तो नेचुरल अलायंस है और लालू जी के खिलाफ ही जनमत बिहार की हो। और यहाँ तो मोदी और नीतीश जी जैसे काम करने वाले नेता हैं। श्री बाबू के बाद पहला कोई मुख्यमंत्री है जिसने बिहार के लिए काम किया। लालू जी का तो नाम गब्बर सिंह वाला जो शोले का फिल्म का डायलॉग है, आज भी बिहार की जनता में यदि ये पता चल जाए कि लालू जी को वोट पड़ना है तो बिहार की जनता डर ही जाती है, क्योंकि लालू जी का मतलब है गुंडे, अपराधी, भ्रष्टाचारी और लुटेरों, उनके साथ ही उनका गठबंधन। आप जब नीतीश जी की तारीफ करते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छे सीएम रहे हैं, बहुत कुछ किया है बिहार में, तो लोग बड़े हंसते हैं, बड़ी मीम बनती है इसकी, आपने देखे होंगे। तो आपके पुराने बयान निकालते हो, बोलो देखो पहले क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, पलटी खा गए। एक भी मीम में आपको ये नहीं कहते हुए मिला होगा कि ये कहते कि नीतीश जी ने काम नहीं किया। मैं ऑलवेज कहता हूँ नीतीश जी को मैं ये जरूर कहता था कि लालू जी के संगत में वो गड़बड़ा गया, लेकिन मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ। मेरी तो उत्पत्ति ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुई। हजारों लाठियां खाया लालू प्रसाद जी का, लालू जी ने जेल में डाल के रखा था सीधी। वो अराजकता हम लोगों ने देखा है। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के काम से और लालू जी के खौफ से, यही दो फर्क है बिहार में। नीतीश जी के काम से उनको प्यार करती है, लालू जी के खौफ से बिहार की जनता डरती है। तबियत खराब है, वो कैंपेन ज्यादा कर नहीं पा रहे हैं। मतलब जैसे एक मजबूत चीफ मिनिस्टर बिहार जैसे राज्य को चाहिए, लग नहीं रहा उम्र और तबियत के हिसाब से। जैसे जब वो आए भी अब रोड शो में, बीजेपी का ही वो लेके खड़े, तो उसको भी लेके लोगों ने सवाल खड़ा किया। मतलब वो नीतीश नहीं रहे जो कि पहले हुआ करते। नहीं, नीतीश तो वही हैं, एकदम जान लीजिए। नीतीश कुमार जी को आप कोई पेपर देख के देख लीजिएगा, एक एक वर्ड को पढ़ते हैं और राजनीतिक तौर पर जितना सिस्टमैटिक वो अपना बयान देते होंगे, आज भी आपको नहीं लगता होगा कि कोई दूसरा लीडर दे सकता है। क्योंकि अति पिछड़े, दलित समाज और उच्च जाति के जो गरीब वर्ग है, उनके लिए जो काम उन्होंने किया किसी मुख्यमंत्री किया ही नहीं। पटना में तो चर्चा गर्म है कि एक तरीके से सम्राट चौधरी ने सरकार को हाईजैक कर लिया, कि जैसे सुशील मोदी थे पहले के दो डेप्यूटी सीएम से, वो बड़े शरीफ से पीछे से बैठे रहते थे। जब से आप आए आपने पूरा तंत्र ही हाईजैक करने की कोशिश। नहीं, ऐसा गलतफहमी में ना मैं हूँ ना बिहार की जनता है। नीतीश कुमार जी आज भी बिहार की सत्ता के केंद्र हैं और नीतीश कुमार जी के सहयोग से ही हम 40 की 40 सीट जीतेंगे। तो कहा जा रहा है कि जेडीयू ही शायद कमजोर कड़ी है। आप मानते हैं कि आपको उनका बोझ ढोना पड़ रहा है इस चुनाव में? नहीं, ये गठबंधन नेचुरल अलायंस है। नीतीश कुमार जी के सहयोग से हम 40 सीट जीत रहे हैं। हम लोग तेजस्वी की सभा में गए, काफी जोश था, यूथ बहुत था, हुजूम था, आप एंथुजियाज्म था। राहुल जी, आप तो बहुत दिन से कवर कर रहे हैं बिहार को। 2010 में भी इसी तरह का भीड़ जुटता था लालू जी के लिए। आया था सीट 22 ही विधानसभा में, एकदम कंफर्म रही है। बिहार की जनता जानती है अराजकता का प्रतीक कौन है। गुंडे लोग जो बिहार में घूम रहे होंगे उनके प्रतीक कौन है। हॉर्स ट्रेडिंग जो इस बार इन लोगों ने किया, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। देखिए, एकदम बिहार की नब्ज पूरी तरह स्पष्ट दिखती है। ये नेचुरल अलायंस है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी। 96 से शुरू हुआ।
धीरे धीरे कंसंट्रेट करके पूरी तरह खड़ा है। ठीक है, बीच के कालखंड में खट्टे मीठे हमारे अनुभव हैं, लेकिन ये नेचुरल अलायंस है। लालू जी के साथ क्यों जाऊं? अब बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी विरोध में रहती है तो आप समझिए कि बिहार में वो डिफरेंट कम्युनिटीज को फोकस करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद जब सत्ता से बाहर जाते हैं, एक अपने स्वयं प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपनी उनकी पत्नी एक जगह की विरोधी दल की नेता और दूसरे जगह का बेटा विरोधी दल का नेता, इसलिए उनके यहाँ स्पेस ही नहीं है। कोई एमएलए एमपी का चुनाव लड़ सकता है, वो पक्का है, मोदी हवा में हारना है, लेकिन उनके यहाँ स्पेस कहाँ है? गिनती का, पहले राजा, फिर रानी, फिर राजकुमार, फिर राजकुमारी, तो यहाँ फिक्स है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लोकतंत्र ही नहीं, राजतंत्र है। सम्राट चौधरी साहब, जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब जानना चाहेंगे कि आपकी ये पगड़ी का रहस्य क्या है। आपने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार सीएम रहेंगे आप पगड़ी नहीं उतारेंगे, वो तो अभी भी सीएम है। देखिए, ये मुरेठा है। पहले मैं इसको सुधार देता हूँ। और मुरेठा हम लोग के यहाँ मजदूरी का प्रतीक होता है। तो मेरी माँ जब गई तो मैं मुरेठा बांधता था, उस दौरान ये बात मैंने जरूर कहा है, जिसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन आप यदि ये भी मानते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी को तो हटा ही दिया, इंडी गठबंधन से हटाकर, इस्तीफा कराकर, तब फिर समर्थन देकर वो बिहार के मुख्यमंत्री हुए। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि हमारे लिए पार्टी बड़ा होता है और देश बड़ा है, तो हम इसको भगवान राम के चरणों में जाकर इसको जरूर समर्पित करें। कब आप प्लान कर रहे हैं? जल्दी, एकदम चुनाव खत्म होते हैं इसका जाऊंगा। बिहार की राजनीति में एक युग खत्म होता सा दिख रहा है, लालू जी का, नीतीश जी का युग। उसके बाद तेजस्वी एक चेहरा है, चिराग पासवान एक चेहरा है, बीजेपी आपको एक चेहरे के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रही है, प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं भी एक चेहरा हूँ। तो ये जो युवा चेहरों के बीच की लड़ाई है उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं लड़ाई में नहीं हूँ, कॉन्टेस्ट में नहीं हूँ। है तो सही, माने ना माने, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। पार्टी को शीर्ष तक पहुंचाने के लिए कोई भी कदम उठाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक जाए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उसको कितने मजबूती से चला सकता हूं, यह जरूर काम। पर आपकी बीजेपी को लेकर कैसे कमिटमेंट लोग माने? क्योंकि आप तो इतनी पार्टियों में रह चुके हैं, आपकी फैमिली इतनी पार्टियों में रह चुकी है, आप भी अलग अलग पानी पी चुके हो। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं लालू जी के साथ था, लालू जी ने कभी हमें वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए। मैं राजनीतिक तौर पर लालू जी की राजनीतिक हैसियत समझता हूँ। बिहार के बड़े नेता हैं, आज भी बड़े नेता हैं, कल भी रहेंगे। लालू जी बिहार में सिर्फ अपने लिए जीते हैं। राजनीतिक करने वाला कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति उनके पार्टी में रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम लोग उनसे जब माफी मंगवाए, क्योंकि हमको तो जेल में डाला था उस व्यक्ति ने, मिलर स्कूल के मैदान में माफी मंगवा के सार्वजनिक तौर पर, तब मैं उनके साथ गया, जबकि वहां पर भी एनडीए की कुछ लड़ाई थी। ऐसी नहीं कि मैं उनके साथ जा रहा, एनडीए की कुछ लड़ाई नहीं, थी। मैं आपकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट में पूछ रहा हूं। आपने इतने कुओं का पानी पिया है कि बीजेपी का कुआं ही पसंद है, कैसे? राहुल जी, ये पहली पार्टी आज तक हम लोगों ने देखा जो राष्ट्र की बात करती है, और हमारा नेतृत्व ऐसा है जिसका पॉकेट आज तक नहीं देखा किसी ने। हमारे नेतृत्व का कोई परिवार नहीं, और राजनीतिक तौर पर खड़ा करने का काम कोई पार्टी कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी। नहीं, पर जो मैंने युवा चेहरों की स्पर्धा की बात की, लोग कह सकते हैं कि चिराग की सभा हो या तेजस्वी की सभा हो, उसमें आपकी सभा से ज्यादा स्पार्क क्या करंट रहता है? नहीं, स्वाभाविक है, सबके लेगेसी है। हमारा यह साफ तौर पर ना कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मेरी कोई लेगेसी नहीं है। जिस दिन भाजपा का सदस्य हुआ, मेरे पिताजी स्वयं राजनीति संन्यास ले चुके थे। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा के अंदर काम किया। मेरी पार्टी में टिकट भी कटी, दूसरे पार्टी टिकट भी दे रहे थे। लालू जी ने फोन करके कहा, मैंने कहा क्षमा चाहता हूं, बहुत दिन आपके साथ काम कर लिया। रामविलास पासवान जी दे रहे थे, मैंने भी कहा कि सर भाजपा यदि देगी तो लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। स्पष्ट है मेरा मानना, भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर खड़ी हो सके। तेजस्वी बार बार कहते हैं कि मैं युवाओं को रोजगार दूंगा। जब मैं सरकार में था तो 5 लाख युवाओं को मैंने रोजगार दिया, और बीजेपी, मोदी जी, ये एनडीए की सरकार युवाओं को रोजगार देने में फेल। दिक्कत क्या है कि छोटे भाई हैं, उनको ये पता ही नहीं कि संविधान क्या होता है। संविधान की चर्चा लोग बहुत करते हैं, लालू जी का पूरा परिवार, उनको पता ही नहीं कि जिस डिपार्टमेंट, 5 बड़े डिपार्टमेंट में बिहार के वो मंत्री रहे, उसमें एक वैकेंसी नहीं निकली। और कानून बनाने होते, शिक्षक की नियुक्ति का नियमावली 2021 में बना, नियुक्ति के लिए 2022 के जनवरी में भेजा गया, नियुक्ति का प्रक्रिया पूरा कर लिया गया, सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का काम
तेजस्वी यादव ने किया। उसको यदि क्वालिटी वो मानते हैं तब तो हमको कुछ नहीं कहना है। 15 साल आपके माताजी पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। वो तो पुरानी बात होगी ना, वो कह रहे मेरा कार्यकाल देखिए। इनका कार्यकाल ही नहीं कुछ है ना बेचारे का। मंत्री का रोल होता है एक सपोर्टिंग चीफ मिनिस्टर। मैं आज भी कहता हूं कि अगले 10 लाख नौकरी 10 लाख सरकारी नौकरी देने तो वो नीतीश कुमार ही कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो सीएम रहेगा वही कर सकते हैं, दूसरा तो सपोर्टिंग एक्ट में होता है। सपोर्टिंग रोल का जो एक्टर होता है वो तो सपोर्ट ही कर सकता है ना, डिसीजन सीएम के होते हैं। तो मुख्यमंत्री ने डिसीजन लिया तो ये बात तो कहना पड़ेगा ना कि नीतीश कुमार जी के डिसीजंस पे नियुक्ति हुई। आप ये मानते हैं कि ये चुनाव आपके लिए भी एक तरीके से प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि आप जैसे डिप्यूटी सीएम बने उसके बाद कुशवाहा को टिकट कम मिली आपकी पार्टी से, तो लोगों को लग रहा है कि यार ये थोड़ी सी इसको लेके नाराजगी है, सुगुगाहट है। नाराजगी एक ही है, एक व्यक्ति के खिलाफ लालू प्रसाद ने 10 उम्मीदवार उतारे हैं, यही फर्क है। लालू जी ने हमें मजबूत किया, कमजोर नहीं किया। एक व्यक्ति के बदले जिस पार्टी ने उम्मीदवार ही नहीं दिया था पिछले चुनाव में, वो यदि 10-10 11 उम्मीदवार लबकुश में उतार रहा हो, ये खुद ही वो मजबूत कर रहे हैं, चिंता नहीं कर रहे। आपके पास में मोदी जी की मूर्ति, क्या सिखाया आपने उनसे? आप थोड़ा सा हाव भाव भी अपना वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? नहीं, मोदी जी इस देश के आइडियोलॉजी हैं, देश को श्रेष्ठ बनाने वाले नेता है। मैं इनके चरणों के धूल भी नहीं बन सकता हूँ। ये जो त्याग दिए हैं मैं तो नहीं कर सकता। तो आप ये तो समझा नहीं पा रहे हैं कि जो युवा चेहरों में स्पर्धा है उसमें कोई स्पर्धा ही नहीं है। स्पर्धा तो है तो सब नहीं, मैं तो कहीं हूं ही नहीं, तो मेरे को क्यों फंसा रहे हैं? वो देखिए, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद जी जिनके माता पिताजी मुख्यमंत्री रहे हों, उसकी लेगेसी है। उनका क्या योगदान है बेचारे का? अरे पापा मम्मी का 32% वोट, और क्या है? नहीं, पार्टी को पकड़ के रखा है, वरना बिखरी नहीं है पार्टी। पार्टी तो लालू जी चला रहे हैं। आपको आप देखिए, आपको लग रहा है वो चला रहे हैं? अरे एकदम 200%। तो बेचारी की तबीयत खराब है अभी। कहीं नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं है। पूरा प्रचार छपरा कर रहे हैं, पूरा पाटलिपुत्रा करेंगे, क्योंकि उनके लिए जीवन में बेटा बेटी है। वो किसी अति पिछड़े के लिए वोट मांगने नहीं गए, किसी दूसरे के लिए वोट मांगने नहीं गए, सिर्फ बेटा बेटी। अच्छा, आखिर में चर्चा तो यहाँ पे खूब चल रही है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले आप लोग नीतीश जी को किनारे करने वाले हो और बीजेपी की कोशिश होगी कि आपको सीएम बना दिया जाए। नहीं, मैं तो कहीं हूं ही नहीं। कहां से राहुल जी आप ये बात ला रहे हैं? नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में आगे चीजें खड़ी है और एनडीए तय करेगा, बीजेपी तय करेगा कि अगला सीएम कौन होगा। हमारे यहाँ तो एक व्यवस्था है, मैं पार्टी का नेता जरूर हूं, लेकिन एनडीए का नेता तो जनमत तय करता है। और नीतीश कुमार जी आज भी हमारे नेता और कल भी नेता रहे। पहले आपका नीतीश जी से 36 का आंकड़ा था। कोई कभी व्यक्तिगत झगड़ा हो ही नहीं सकता। नहीं, आप हमेशा दिन भर सुबह से लेकर रात तक उनके वो मैं पार्टी अध्यक्ष। तो 1 से 10 पे आपका रिश्ता कैसा है? 0 की 1? मैं पहले भी उनके गुडबुक में रहा हूं। फर्क इतना है कि मेरा दायित्व बदला। मैं जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो वो सरकार का ना पक्ष होता है, वो कभी हाँ नहीं कर सकता। उसी तरह जब मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं तो भाजपा के एजेंडे को खड़ा करना ही मेरा धर्म था, उस काम को मैं कर रहा था। तो 1 की 10 की 2 या 3 क्या रिश्ता है आपका 1 से 10? नीतीश कुमार जी से, नीतीश कुमार जी से ऊपर, 1 से भी ऊपर का संबंध 95 से मेरे। उनके लिए जेल गया हूं मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो अब समझ सकते हैं कि ऐसा कार्य करता हूं जिनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेल गया हूं, तो हमसे प्यारा कौन होगा। चलिए, आपने हमें वक्त दिया। कई लोग आपका जहानाबाद में इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपको और नहीं रोकते। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया।